जब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब कुछ नेताओं ने कहा था कि 22 जनवरी के बाद ये भीड़ खत्म हो जाएगी, लेकिन राम भक्तों ने उन लोगों को न केवल जवाब दिया बल्कि दिखा दिया कि उनके लिए जय श्री राम सिर्फ एक नारा नहीं, भावना है। नए साल पर अयोध्या भक्ति के किस रंग में रंगी हुई नजर आ रही है वो आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार हम लोगों ने राम जी के दर्शन करके, हनुमान जी के दर्शन करके नया साल मना रहे हैं। राम जी का जब मंदिर बना ना तब से सोच लिए थे कि अगला साल के नया साल स्टार्टिंग करेंगे अयोध्या धाम से। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत अच्छी कार्विंग्स है अंदर। मूर्ति के दर्शन करके तो धन्य हो गए हम, बहुत ही सुंदर दर्शन करके हम धन्य हो गए। स्वयं ऐसा लग रहा था हमने राम जी को प्राप्त कर लिया। बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, अंदर तक दिल खुश हो गया। जय जय श्री राम। अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भीड़ ने गोवा, कुल्लू, मनाली, शिमला, श्रीनगर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2025 के स्वागत के लिए अयोध्या में भक्तों की जैसी भीड़ उमड़ी वैसी किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर नहीं आई। राम भक्तों की भीड़ से अयोध्या की सड़कें भर गई। हर ओर राम नाम का जय घोष ही सुनाई दिया। अयोध्या में यूं तो पूरे साल श्रद्धालु आए, लेकिन नए साल के मौके पर तो भक्तों की भीड़ ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। अयोध्या की शायद ही ऐसी कोई गली हो जहां जय श्री राम के जय घोष की आवाज ना पहुंची हो। रामनगरी में 24 के आखिरी सूर्योदय के साथ ही मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई। पूरे दिन रामपथ से लेकर मंदिर तक राम ही राम गूंजता रहा। बाईस जनवरी को जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब लोगों ने इसे चुनाव से जोड़ा। कुछ ने तो यहां तक कहा था कि ये भीड़ 22 जनवरी के बाद घट जाएगी, लेकिन राम भक्तों ने बता दिया कि जय श्री राम का नारा किसी भी चुनावी नारे से कहीं बड़ा है। उनकी आत्मा, भावना और जीवन से जुड़ा है। ऐसे आए यहाँ, आप दर्शन हो गए। अभी हम देख रहे हैं बहुत लंबी भीड़ है, इन लोगों के दर्शन अभी नहीं हुए। देखिए, पहला दिन है साल का तो फिर करना, थोड़ा सा तो करना चाहिए। पहले दिन राम मंदिर आ रहे हैं तो फिर दर्शन के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बना है तब से नहीं आए थे, पहली बार आज ही आए। प्लान कई बार बना, लेकिन भगवान आज ही बुलाना था तो आ जाए। अब ये लोग दर्शन ये लोग कर चुके हैं और ये कतार में लगे हैं, लंबी कतार है और इंतजार में है। जैसा आपने बताया कि 5 घंटा सुबह जब 5 बजे आकर लाइन में लग गए थे तब दर्शन का इनको अवसर मिला है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग लखीमपुर खीरी से आए हैं। लखीमपुर खीरी से। तो आज 1 जनवरी वैसे हर साल कहाँ मनाते थे? वैसे तो दूसरे जाते थे तीर्थ स्थल पे, आज इस बार राम मंदिर में आए। इस 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुए 1 साल हो जाएगा। इस 1 साल में अयोध्या हिंदुओं के लिए टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। राम मंदिर का नाम टॉप टूरिस्ट लोकेशंस में जुड़ चुका है। बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं जो मंदिर में दर्शन करके आए हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सर्वा पांडे है। अच्छा, तुमने पहले मंदिर में दर्शन किए? हाँ, हम 2 बार आ चुके हैं जब मंदिर बना नहीं था। अब हम आए हैं पहली बार राम जी के दर्शन करने जब मंदिर बन गया है। और अब देख के इतनी खुशी होती है कि अभी भी कार्य चल रहा है और इतना सुंदर, इतना विकसित हो चुका है अयोध्या की बहुत ही खुशी होती है। बस जय श्री राम बोलने का मन होता है हर शब्द में। हम तो सिर्फ राम भगवान का दर्शन करने आए, हम तो 9 वर्ष मनाने नहीं आए हैं। हम सिर्फ आज से हमारा अवकाश हुआ है और हम राममय वातावरण में अपने को लेके आए हैं, यहाँ के एक रजभूमि को ग्रहण करने के लिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इतिहास जन्मांतर तक इसको कभी भूल नहीं सकता, किस स्थिति में कैसे बना और मतलब अद्भुत है। ये मंदिर इतना सुंदर बना है, पूरे विश्व में अगर जो हिंदू है और मंदिर को नहीं देखा तो जान लीजिए दुनिया में कुछ नहीं देखा। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। हम लोग तो अपने हिंदू समाज के सारे लोगों को कहूँगा कि जो हिंदू है अगर अयोध्या आ गया फिर दोबारा कहीं वो जाने का नहीं जाएगा। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस तरह का ये इनिशिएटिव लिया और इतने सालों से जो चीजें लोगों को पता नहीं थी, इतिहास रच दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमानगढ़ी के बाहर भी पूरे दिन आधा किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन लगी रही।
जितने भक्त रामलला आए लगभग उतने ही हनुमानगढ़ी भी पहुंचे। भोजपुरी फिल्मों के कॉमेडियन संजय वर्मा, संतोष श्रीवास्तव भी आज अयोध्या पहुंचे हैं रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए। सबसे पहले बताइए कि दर्शन हो गए? बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं हनुमान जी के, राम जी के, और मैं 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को देना चाहूंगा। और एक बार बोलूंगा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। और आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज वर्ष का प्रथम दिन है और हम लोग अयोध्या धाम में हैं, प्रभु श्री राम जी की नगरी में हैं, और हनुमान जी का दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो गया। बहुत शानदार दर्शन हो गया। हर साल कैसे मनाते थे आप? नहीं, हर साल तो सही बताएं, कुछ अलग अंदाज से मनाते थे, क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते तो वहाँ 31 की नाइट तो आप जानती है मैडम, लेकिन ये सनातनी हम रहने वाले अयोध्या के, तो हमने कहा कि क्यों ना अपने जन्मभूमि से, राम जी की जन्मभूमि से, हनुमान जी के स्थान से मनाए। और ऐसा आनंद महसूस हो रहा, ऐसा आनंद महसूस हो रहा, ये देख रहे हैं जन सैलाब देख के ना मन गदगद हो गया है। मैं यही सोच रहा हूँ कि पहले क्यों नहीं मैं आता था, आज ही क्यों आया। मैं आपके माध्यम से प्रण लेता हूँ कि हर साल नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे इसी स्थान से होंगे। एक बार फिर बोलता हूँ, जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। हिंदू पांचांग के मुताबिक 11 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह मनाई जाएगी। लेकिन इस एक साल में राम मंदिर में बहुत कुछ बदल चुका है। रामलला का मंदिर लगभग पूरा हो चुका है, बाकी बचा काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले एक साल में रामलला का मंदिर कितना बदला, क्या क्या नए काम हुए, ये जान लीजिए। रामलला के मुख्य मंदिर का काम जून 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर परिसर में हो रहा निर्माण कार्य भी दिसंबर 2025 तक पूरा करने की तैयारी है। मंदिर निर्माण समिति के मुताबिक रामलला के प्रथम तल यानी फर्स्ट फ्लोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। सेकंड और थर्ड फ्लोर से जुड़े कई काम अभी पेंडिंग है, जिन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में अभी प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा मार्ग की जालियां लगाने, शिखर परकोटे में बनने वाले ऋषियों के मंदिर, शू रैक साधु संतों के लिए गेस्ट हाउस जैसे कई काम होने बाकी है। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर यानी प्रथम तल पर सागौन की लकड़ी के दरवाजे लगाने का काम शुरू हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि मंदिर से जुड़ा काम तो जून 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। बाकी परिसर में होने वाला निर्माण इसके बाद भी चलता रहेगा। सभी कार्य मार्च 2025 से जून 2025 में पूर्ण होंगे। केवल 2 कार्य ऐसे हैं जो कि सितंबर 2025 या उससे 1 महीने आगे तक जा सकते हैं। वह है परकोटा का, जिसमें 6 मंदिर हैं, और दूसरा शू रैक, जो एक नया निर्माण किया जाना है। यह है, यह अवश्य है कि जो परिसर में कुछ और चीजें बन रही हैं, ऑडिटोरियम बनेगा, साधु संतों के लिए हम लोगों ने विशेष एक तरीके से गेस्ट हाउस बनाया है, उस प्रकार के निर्माण कार्य तो चल। ऑडिटोरियम बनेगा, साधु संतों के लिए हम लोगों ने विशेष एक तरीके से गेस्ट हाउस बनाया है, उस प्रकार के निर्माण कार्य तो चलेंगे। लेकिन जहां तक कंस्ट्रक्शन कमिटी जो बनी है, जिससे मैं संबंधित हूं, उस कार्य को हम निश्चित रूप से 2025 दिसंबर तक पूर्ण करेंगे। राम मंदिर के परकोटे में म्यूरल्स लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। लोअर प्लिंथ में 85 म्यूरल लगाए जाने हैं। 60 म्यूरल पर ड्राइंग हो चुकी है। 21 म्यूरल मंदिर परिसर में पहुंच भी चुके हैं। लोअर प्लिंथ में करीब 85 म्यूरल जो स्टोन के हैं वो बनाए जाने हैं, जिसमें से अब तक 60 म्यूरल पर ड्राइंग हो गई है। निर्माण का कार्य अलग अलग एक तरीके से प्रगति की स्थिति में है। जो मौके पर आ चुके हैं म्यूरल, वो करीब 21 म्यूरल आए हैं। इसी प्रकार से जो ब्रॉन्ज का म्यूरल है वह भी मौके पर अतिशीघ्र आएगा। 6 आ गए हैं। मंदिर में प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा मार्ग पर भी खास जालियां लगाई जा रही है। इसके लिए मंदिर निर्माण समिति ने रक्षा मंत्रालय से जुड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। गर्भगृह के पीछे परिक्रमा मार्ग में टाइटेनियम धातु की 30 जालियां लगाई जाएंगी। इस धातु का इस्तेमाल पनडुब्बी बनाने में किया जाता है। इस धातु से बनी जाली लंबे समय तक खराब नहीं होगी। ऐसी धातु है जिस पर किसी प्रकार का असर नहीं होता, जो कि बड़ी बड़ी पनडुब्बियों में उसका इस्तेमाल होता है, उसको टाइटेनियम कहते हैं। तो वो जो जालियां हैं वो हम उस प्रकार के धातु से उन जालियों को, जिनकी संख्या लगभग 30 होगी कुल मिलाकर, और जिसकी डिजाइन दे दी गई है, एक रक्षा मंत्रालय की कंपनी है, वह उनके नियंत्रण में हम बनवा रहे हैं।
राम मंदिर में व्हील चेयर के लिए बनाए गए रैंप के स्टोन में कुछ दरारें आ चुकी हैं, इसलिए इस रैंप का काम भी नए सिरे से किया जाएगा, जो जून 2025 से पहले पूरा हो जाएगा। जयपुर में राम दरबार की मूर्तियां भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि मार्च तक प्रथम तल और द्वितीय तल का काम पूरा हो जाएगा। थर्ड फ्लोर और शिखर का काम ही बाकी रहेगा। निर्माण समिति के लिए सबसे बड़ी चुनौती मंदिर के शिखर की है। 161 फीट ऊंचे शिखर को बनाने के लिए भी खास प्लानिंग की गई है। मंदिर के शिखर को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए 28 कॉपर वायर शिखर से लेकर जमीन तक लगाए जाएंगे। इससे मंदिर पर लाइटनिंग स्ट्राइक का खतरा कम हो जाएगा। एविएशन से जुड़ी सेफ्टी फीचर्स का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। राम मंदिर के ऊपर से गुजरने वाले प्लेन को मंदिर से सिग्नल दिया जाएगा, जिससे पायलट विमान को मंदिर के नजदीक नहीं लाएगा। शिखर से 28 कॉपर के तार नीचे आएंगे और जिसमें हम लोगों ने कुछ केंद्रीय मंत्रालयों जो उससे संबंधित हैं उनसे भी राय ली है और उनकी राय के अनुसार वहां पर हम करेंगे। वो ग्राउंड किया जाता है, यानी वो ऊपर से आकर के वो तार नीचे जमीन के नीचे फिर जाता है, जिससे लाइटनिंग स्ट्राइक ना हो। इसके अलावा जैसे इस शिखर पर हमको व्यवस्था करनी होगी, तो उसमें एक यह भी है कि वहां पर हम जो ये हवाई जहाज वगैरह जाते हैं तो उनको संकेत मिले कि यहाँ ये इतना ऊंचा यहाँ पे निर्माण कार्य है, तो उसको एविएशन जो है सेफ्टी के लिए मेजर करना पड़ता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हिंदू पांचांग के मुताबिक पौष शुक्ल द्वादशी के दिन की गई। ये तिथि इस बार 11 जनवरी को पड़ रही है, इसलिए इस दिन को भी खास मनाने की तैयारी की जा रही है। इसका कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाया जाएगा। 11 जनवरी को यज्ञ मंडप में शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से अग्निहोत्र होगा। 6 लाख श्री राम मंत्रों जाप, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर राग सेवा, बधाई गान होंगे। यात्री सुविधा केंद्र के फर्स्ट फ्लोर पर संगीतमय मानस पाठ होगा। अंगद टीला पर राम कथा, मानस प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रसाद वितरण होगा। अंगद टीला के कार्यक्रम में सभी भक्तों को आने की अनुमति होगी। अयोध्या बदल चुकी है, संवर चुकी है, भक्ति के नए कलेवर में ढल चुकी है और इसका असर मिल्कीपुर तक भी जाएगा। अयोध्या से मिल्कीपुर की दूरी 38 किलोमीटर है, जहां अगले जनवरी के आखिरी या फरवरी में उपचुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में माना जा रहा था राम लहर का असर पूरे अवध में पड़ेगा, लेकिन अखिलेश ने फैजाबाद यानी अयोध्या सीट जीतकर सभी को चौंका दिया था। संविधान बदलने वाला नैरेटिव उस वक्त बीजेपी पर भारी पड़ गया, लेकिन उपचुनाव में योगी ने कुंदर की जीत कर बता दिया कि इस बार पुराना नैरेटिव धारहीन हो चुका है और मिल्कीपुर की फाइट में राम लहर का असर भी दिखेगा। मिल्कीपुर में 24% दलित, 17% ब्राह्मण, 16% यादव, 9% मुस्लिम, 7% ठाकुर और अन्य 21% हैं। माना जा रहा है कि मिल्कीपुर में जिसने दलित ब्राह्मण वोटर्स को साथ लिया उसकी जीत आसान हो जाएगी। 24 के लोकसभा चुनाव में दलित वोट बीजेपी से छिटक गया था, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी ने दिखा दिया कि दलित वोट उसके पास वापस आ चुका है। इसलिए ये लड़ाई अखिलेश के लिए आसान नहीं होगी। यही वजह है कि मिल्कीपुर जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से दम लगा दिया है। शिवपाल यादव जैसे नेता अयोध्या पहुंच